जय हिंद दोस्तों, मां नर्मदा क्लासेस में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूं आपके लिए एक वीडियो 16 जून 2022 करंट अफेयर्स। 16 जून 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के बाद 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो के आखिरी में मैं आपसे 3 प्रश्न भी पूछूंगा, उनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मां नर्मदा क्लासेस से मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के भविष्य को संवारने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने कितने वर्षीय एक विशेष डिग्री कोर्स शुरू करने की मंजूरी दी है? तो ये 3 वर्ष की। कितने वर्ष की दी है? 3 वर्ष की। और इसका संचालन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू करेगा। मतलब ये कोर्स कौन करवाएगा? ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू करेगा। और अब ये शिक्षा मंत्रालय ने जारी की है, तो हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। प्रश्न नंबर दूसरा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये पृथ्वी 2 का। किसका परीक्षण किया है सफल? पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में मोबाइल लॉन्चर से किया है। इस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में मोबाइल लॉन्चर से किया है। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है। यह मिसाइल सतह से सतह पर मार करती है। यह मिसाइल 350 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक प्रहार कर सकती है। यह मिसाइल अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम वजन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। प्रश्न नंबर तीसरा। देश का सबसे ऊंचा एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल स्टेडियम कहां तैयार किया गया है? तो ये लद्दाख में। कहां तैयार किया गया है? लद्दाख में तैयार किया गया है। और लद्दाख में भी कहां पे? तो ये लेह जिले के स्पुतिक में। कहां पे? लेह जिले के स्पुतिक में। यह स्टेडियम 11,000 फीट ऊंचाई पर है। यह स्टेडियम 11,000 फीट की ऊंचाई पर है। इसका निर्माण खेलो इंडिया के अंतर्गत हुआ है। इस स्टेडियम का निर्माण खेलो इंडिया के अंतर्गत हुआ है। इस स्टेडियम में 25,000 दर्शकों की बैठने की सुविधा है। अब ये लद्दाख में तैयार हुआ है, तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर। प्रश्न नंबर चौथा। किस देश ने लूनर लैंडर चांगाई 5 ने चांद पर जल की खोज की है? ये चांगाई है। चांगाई 5 ने चांद पर जल की खोज की है। तो ये चीन के। किस देश के? चीन के। ये लूनर लैंडर चांगाई 5 8 नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा था। कितने नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा था? 8 नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटा था। चीन ने 2028 तक अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। चीन ने 2028 तक अंतरिक्ष में सोलर पावर प्लांट स्पेस स्टेशन शुरू करने की घोषणा की है। प्रश्न नंबर 5वां। गुरु हरगोविंद सिंह जी प्रकाश दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 जून को। कब मनाया गया? 15 जून को। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरुओं में से 6ठे गुरु थे। गुरु हरगोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु में से 6ठे गुरु थे। और ये सिख गुरु अर्जुन देव के इकलौते पुत्र थे। किनके पुत्र थे? गुरु अर्जुन देव के इकलौते पुत्र थे। इनका जन्म 1595 में अमृतसर में हुआ था। इनका जन्म 1595 में अमृतसर में हुआ था। इन्होंने लगभग 37 वर्ष 9 महीने 3 दिन तक गुरु के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल का अपनी सेवा दी थी। कब से कब तक? 37 वर्ष 9 महीने 3 दिन
इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण किया था। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। 1644 में कीरतपुर में इनका निधन हो गया। 1644 में कीरतपुर में इनका निधन हो गया। प्रश्न नंबर 6, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने ड्रोन नियम 2021 के तहत पहला टाइम सर्टिफिकेट टीसी किसे प्रदान किया है? तो ये आईओनटेक वर्ल्ड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया है। किसे प्रदान किया है? आईओटेक वर्ल्ड एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड को प्रदान किया है। अब ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया है, तो ये हमारे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रश्न नंबर 7, भारत का पहला डिस्प्ले फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में। किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। अब ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। प्रश्न नंबर 8, वैश्विक पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 जून को। और इस बार की इसकी थीम क्या है? सेलिब्रेशन एंड स्प्रिसिएशन ऑफ विंड एनर्जी एंड इट्स बेनिफिट्स। ये पहला पवन दिवस 2007 को यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन EWEA के द्वारा आयोजित किया गया था। 2009 में EWEA और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC के सहयोग से यह एक वैश्विक कार्यक्रम बन गया है। 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस भी मनाया जाता है। 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस भी मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन से देश की क्रिकेट टीम शीर्ष पर रही है? तो ये न्यूजीलैंड की टीम। कौन सी टीम? न्यूजीलैंड की टीम शीर्ष पर रही है। अब न्यूजीलैंड पहले स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर कौन है? इंग्लैंड। दूसरे स्थान पर कौन सी टीम है? इंग्लैंड की टीम। और तीसरे स्थान पर कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया की टीम। तीसरे स्थान पर कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया की। और हमारे भारत की टीम कितने स्थान पर है? 5वें स्थान पर। भारत की टीम 5वें स्थान पर है। अब ये न्यूजीलैंड की टीम पहले स्थान पर है, तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जैसिंडा अर्डर्न। कौन है? जैसिंडा अर्डर्न। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है? न्यूजीलैंड डॉलर। यहाँ की मुद्रा कौन सी है? न्यूजीलैंड डॉलर। अब ये आईसीसी वनडे रैंकिंग, तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई में। प्रश्न नंबर 10, किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये केरल राज्य ने। किस राज्य ने किया है? केरल राज्य ने। अब ये केरल राज्य ने किया है, तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। प्रश्न नंबर 11, APEDA ने कहाँ 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है? तो ये बहरीन में किया है। कहाँ किया है? बहरीन में किया है। ये APEDA का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस टू फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1986 में हुई थी।
कब हुई थी इसकी स्थापना? APEDA की स्थापना 1986 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब ये बहरीन में हुआ है, तो बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। बहरीन की राजधानी क्या है? मनामा। और बहरीन के प्रधानमंत्री कौन है? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। बहरीन के प्रधानमंत्री कौन है? सलमान बिन अहमद अल खलीफा। और बहरीन की मुद्रा कौन सी है? बहरीन दिनार। बहरीन की मुद्रा कौन सी है? बहरीन दिनार। प्रश्न नंबर 12वां, किसने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये मिस्र ने की है। कौन से देश ने की है? मिस्र ने की है। अब ये मिस्र ने की है, तो मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। और मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। मिस्र के राष्ट्रपति कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी। और मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा मदबौली। मिस्र के प्रधानमंत्री कौन है? मुस्तफा मदबौली। और मिस्र की मुद्रा कौन सी है? पाउंड। मिस्र की मुद्रा कौन सी है? मिस्री पाउंड। प्रश्न नंबर 13, मुंबई हर साल औसतन कितनी मिलीमीटर दर से डूब रहा है? तो ये 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। कितने मिलीमीटर की दर से डूब रहा है? औसतन 2 मिलीमीटर की दर से डूब रहा है। मुंबई के कुछ स्थान हैं जो 8 मिलीमीटर की दर से डूब रहे हैं। प्रश्न नंबर 14, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये धर्मशाला में। कहाँ शुरू हुआ है? धर्मशाला में शुरू हुआ है। अब आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? तो ये मुंबई से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कहां से शुरू हुआ था? मुंबई से शुरू हुआ था। प्रश्न नंबर 2, भारत में रहने वाले दलाई लामा किस चीनी प्रांत के निर्वासित नेता हैं? तो ये तिब्बत के। कहाँ के हैं? तिब्बत के। प्रश्न नंबर 3, कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब गठित किए गए थे? तो ये 1965 में। कब गठित किए गए थे? 1965 में। प्रश्न नंबर 4, मनरेगा को कब से अधिनियमित किया गया था? तो ये 2005 से। कब से अधिनियमित किया गया था? 2005 से। प्रश्न नंबर 5, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1982 में। किस वर्ष हुई थी? 1982 में। प्रश्न नंबर 6, पशुधन जनगणना भारत में कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? तो ये 5 वर्षों में। कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? 5 वर्षों में आयोजित की जाती है। प्रश्न नंबर 7, इंटरनेट एक है, तो इंटरनेट है नेटवर्क्स का नेटवर्क्स। क्या है? नेटवर्क का नेटवर्क। प्रश्न नंबर 8, होलकर राजवंश की खोज किसने की थी? तो ये मल्लाराव होलकर ने की थी। या इसकी स्थापना राजवंश की तो मल्लाराव होलकर ने की थी। प्रश्न नंबर 9, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? तो ये सुकुमार सेन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रश्न नंबर 10, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी को। किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अब कल के प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, गोलकुंडा राजवंश सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये कुली कुतुब शाह ने की थी। किसने की थी? कुली कुतुब शाह ने की थी। प्रश्न नंबर 2, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। किसके पास होती है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। प्रश्न नंबर 3, भारत के खनिजों में सबसे समृद्ध पठार है? तो ये छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार है।
अब आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, महेश्वर कौन सी नदी के किनारे है? महेश्वर कौन सी नदी के किनारे है? प्रश्न नंबर दूसरा, गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप स्वे वेल का नाम बताइए। गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी स्टेप वेल का नाम बताइए। प्रश्न नंबर तीसरा, दुग्धधारा और दुर्गाधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।